हेलो फ्रेंड्स। तो इसी में अब सेकंड पार्ट हम देखेंगे फिज़िकल ज्योग्राफी का। तो जो हिमालयन रेंजेस हम देख रहे थे, ट्रांस हिमालय हमने देख लिया नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में, उसमें अब जो हम देखेंगे हिमालयन रेंजेस। तो हिमालयंस को भी मैंने बताया कि 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक को मैंने बताया क्या, ग्रेटर या फिर वृहद हिमालय, साथ में इसको इनर हिमालय भी कहा जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे लेसर या निम्न हिमालय, या जिसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और तीसरा पार्ट जो मैंने बोला, शिवालिक हिमालय। तो ये पूरा हिमालय का अगर देखें तो इसका विस्तार या एक्सटेंशन जो है, एक्सटेंशन या फिर विस्तार 2500 किलोमीटर के आसपास है। और इसमें जो है इसकी विड्थ या चौड़ाई जो है वेस्ट में या पश्चिम में 500 किलोमीटर के आसपास है। और जैसे जैसे ईस्ट में आएंगे तो ये वेस्ट में है, और ईस्ट में जो है इसकी चौड़ाई जो है 200 किलोमीटर। मतलब इस तरफ जो है कंप्रेशन जो हुआ होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस कारण इस तरफ जो है इसकी चौड़ाई कम है, 200 किलोमीटर के आसपास है। तो पहला जो हम देख रहे हैं कौन सा, ग्रेटर वृहद हिमालय या फिर इनर हिमालय जो है, ये आपका यहाँ पर जो है हम जानते हैं यहाँ से आती है आपकी सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी से प्रारंभ होकर या इंडस रिवर से प्रारंभ होकर यहाँ से इंटर होती है ब्रह्मपुत्रा, यहाँ तक के जो है ये कंटिन्यूअस है, निरंतर है। पहला पॉइंट लिख लेंगे क्या है, तो निरंतर है। इसके अन्य नाम क्या है ये भी याद रखेंगे, सारे के सारे क्या क्या कहा जाता है। साथ में इसको एक हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक, तो इस माउंटेन रेंज में कंटिन्यूटी है, काफ़ी ज़्यादा निरंतरता है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड का पहला पॉइंट हो गया, फिर ये भी हो गया। इसके अलावा मैक्सिमम या सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो हैं, पीक्स जो हैं, हमको यहीं मिलेंगी, जिसमें से हमको मालूम है विश्व की सबसे ऊंची पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये है आपकी नेपाल में मिलती है, 8848 मीटर या उससे ज़्यादा भी कहीं मिलेगा। लगभग इतनी ही हाइट की आपकी माउंट एवरेस्ट है। इसको नेपाल में याद रखेंगे सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा भी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ठीक, माउंट एवरेस्ट के बाद ऐसे अगर हाइट वाइज जाया जाए तो K2 जो कि कहाँ पर है, काराकोरम में, और ट्रांस हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है। इसमें अगर दूसरी ऊंची देखी जाएगी तो है कंचनजंगा, ये है हमारे सिक्किम में, यहाँ पर स्थित है, ये भारत में है, याद रखेंगे। तो ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और इसी में अब आगे और कुछ देखेंगे हम, जैसे मकालू है तीसरे नंबर पर, मकालू ये है नेपाल में। और चौथे नंबर पर हम देखेंगे और कौन सी चट्टान है और कौन सी पीक है, तो धौलागिरी है, ये भी नेपाल में है, धौलागिरी ये भी नेपाल में है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें, तो जो है मेजर रिवर्स का उद्गम भी यहीं से होता है। हम देखेंगे कि भारत की गंगा, यमुना, इन सब का उद्गम भी कहाँ से हो रहा है, तो आपका वृहद हिमालय या हिमाद्री से उसका जो है ओरिजिनेशन हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में, वृहद हिमालय के बारे में। वृहद हिमालय से हम लोग आएंगे अगले पोर्शन में, जिसे कहते हैं हिमाचल हिमालय, निम्न हिमालय, लेसर हिमालय। ठीक, तो लेसर हिमालय जो है एक साथ नहीं है, कंटिन्यू नहीं है, ये अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। एक साथ नहीं है, अलग अलग जो हमारा हिमाचल हिमालय है, हिमाचल हिमालय अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। तो
तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से कई सारी जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसमें हम देखेंगे मेजर कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो भाग बनती हैं आपकी हिमाचल हिमालय से। उसके पहले इसके एक्सटेंशन के बारे में और इसकी अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, हिमाद्री में जो एवरेज हाइट जो है या ऊंचाई जो है वो है लगभग 6000 से 6500 मीटर के आसपास है। वहीं पर अगर हम देखें आपका औसत ऊंचाई जो कि है यहाँ पर 3700 मीटर, एवरेज हाइट 3700 मीटर से 4500 मीटर के आसपास है। किसकी एवरेज हाइट है? तो लेसर या निम्न हिमालय की एवरेज हाइट है। और इनकी जो है चौड़ाई जो है विड्थ कितनी है तो इनकी चौड़ाई है लगभग आपका 80 से 100 किलोमीटर के आसपास जो है इनकी चौड़ाई है। ध्यान रखेंगे एवरेज इनकी जो 80 से 100 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई है। अब जो इनका वर्गीकरण देख लेते हैं कि कौन सी चट्टानें माफ़ कीजिएगा कौन सी श्रेणियां जो है इसका भाग बनती हैं। तो यहाँ पर जो दिख रही है इसे कहा जाता है पीर पंजाल। पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर में है। इसमें 2 फेमस दर्रे हैं, पासेस हैं, याद रखेंगे दर्रे या पासेस आगे और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, अभी हो जाएगा याद कि पीर पंजाल जो श्रेणी है उसमें 2 दर्रे हैं, जम्मू कश्मीर में आती है। एक है पीर पंजाल दर्रा या पास और दूसरा है बनिहाल पास। तो 2 पासेस जो है आपका पीर पंजाल से जाते हैं और ये कहाँ पर स्थित है? तो यहीं से हमारी जो है झेलम आती है और इधर से ब्यास आती है। तो झेलम और ब्यास के बीच में स्थित है पीर पंजाल। झेलम नदी और ब्यास नदी के बीच में स्थित है। ये सारी क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम धौलाधर। तो ये यहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। धौलाधर और धौलागिरी में कंफ्यूज नहीं होंगे। धौलागिरी थी आपकी पीक है, चोटी है, ये श्रेणी है। ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। और वहीं पे हमने जब देखा था धौलागिरी वो नेपाल में थी। इसके बाद हम देखेंगे एक और माउंटेन रेंज जो ध्यान रखना है, नाग तिब्बा। नाग तिब्बा ये कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ठीक, और आखिरी एक जो और इम्पोर्टेंट आ रही है यहाँ पर नेपाल में, जिसको बोलते हैं महाभारत रेंज या फिर श्रेणी। ये हिस्सा है किसका? तो नेपाल का। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम विभाजन करेंगे तो ये सारी मेजर श्रेणियां हैं। इसके अंदर कई होंगी लेकिन मेजर श्रेणियां जो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर है। धौलाधर है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आती, नाग तिब्बा उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी कभी पूछा जाए तो याद रखेंगे नेपाल का भाग है। पीर पंजाल में 2 पासेस हैं, बनिहाल पास और साथ में है कौन सा आपका पीर पंजाल पास है। 2 मेजर पासेस हैं यहाँ पर। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपका ये कंटिन्यू जाता है आपका वृहद हिमालय, उसके बाद ऐसे भागों में होकर जाता है आपका लेसर हिमालय। तो इन दोनों के बीच में जो है कभी जल रहा होगा तो इस क्षेत्र में जो है निक्षेपण हुआ है, डिपोजिशन हुआ है, तो कई सारी जो है वैली या घाटी बनी है। ठीक, घाटी जो है बनी है और साथ में यहाँ पर जल था। इसकी जानकारी कैसे मिलती है? तो आज हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में डल लेक या डल झील, साथ में वुलर झील, ये सब मिलती हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ कभी टेथिस सागर था, टेथिस सागर का ही वो अवशेष कुछ बचा होगा। तो डल झील और वुलर लेक है और साथ में घाटी मिलती है। तो यहाँ पर जो घाटी मिलती है उसको बोलते हैं हम क्या? कश्मीर की घाटी या कश्मीर वैली। वहीं नेपाल वाले पोर्शन में आएंगे तो यहाँ मिलती है एक और वैली जिसको बोलते हैं काठ
मांडू वैली, और तीसरा एक और जो यहाँ हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन है वहाँ पर मिलती है हमको एक और, जिसको बोलते हैं लाहौल और स्पीति की घाटी या वैली। तो ये तीन मेजर जो है घाटियाँ मिलती है हमको किसके बीच में, ये तीनों मिलती है वृहद तथा निम्न हिमालय के बीच में, मतलब आपका ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में मिलती है। और लेक्स भी देख लिए हमने, कौन सी, डल लेक और वुलर लेक जो है इसी क्षेत्र में हमको दिखाई देती है। इसके अलावा हम और एक चीज़ देखेंगे कि ये जो वैली है इसके पास जो है हमको कुछ घास के मैदान या मीडोज भी मिलते हैं। तो इसको अगर हम वेस्ट में देखेंगे, स्पेशली आपका कहाँ पर, तो कश्मीर वाले क्षेत्र में मीडोज मिलते हैं इन दोनों के बीच में, मतलब आपका ग्रेट हिमालय और लेस हिमालय के बीच में जो है कुछ मीडोज या फिर घास के मैदान मिलते हैं। ये घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक। और वहीं पर अगर हम आएंगे उत्तराखंड वाले एरिया में तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बुग्याल या और प्यार, इन नामों से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ मर्ग बोल रहे हैं वैसे यहाँ बुग्याल और प्यार नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गए कुछ, और साथ में लेसर हिमालय में हम देखेंगे कि कई सारे जो है मेजर जो है हिल स्टेशन भी हमको मिलते हैं। हिल स्टेशन जैसे शिमला, मसूरी आदि, बहुत सारे हिल स्टेशन इस रीजन में हमको मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो लेसर हिमालय के बारे में हमें जानना ज़रूरी थी। अब इसके बाद हम जो आते हैं अगले भाग में, तीसरा भाग जो कि है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक, ये इनकी एज भी अगर देखें तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, लेसर और शिवालिक हिमालय, जो इन सब में सबसे ज़्यादा यंग होगा, युवा होगा। तो शिवालिक हिमालय भी हमारा लगभग हम देखेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश से निकल के जो है आपका बिहार तक के मिलेगा हमको। और ये ज़्यादा विड्थ कहाँ होगी, चौड़ाई इसकी ज़्यादा कहाँ मिलेगी हमको, तो चौड़ाई इसकी मिलेगी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, और ये नैरो हो जाएगा या संकरा हो जाएगा कहाँ, बिहार में। और ये भी जो है उतना कंटिन्यू नहीं है। और इसकी जो है एवरेज ऊंचाई भी अगर हम लोग देखें तो एवरेज हाइट जो है लगभग 600 से 1500 मीटर के आसपास मिलेगी। और ये भी उतनी कंटिन्यू या निरंतर नहीं है जैसे कि ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय है। अब इसमें एक फैक्ट जो ध्यान रखने लायक है, शिवालिक और मतलब लेसर हिमालय ऊपर हो गया, उसके नीचे आएंगे तो ये शिवालिक है। तो इन दोनों के बीच में भी जो है कुछ हमको वैली या फिर घाटी मिलती है। तो उनको जो है इस तरफ जो है हम वेस्ट वाले एरिया में क्या बोलते हैं, दून बोलते हैं वैलीज को, यहाँ पर जो घाटी मिल रही है। तो इसका एग्जाम्पल बेस्ट क्या है, देहरादून। और वहीं ईस्ट में जब जाएंगे इस तरफ, लो जो कि लगभग यहाँ आ जाएगा बिहार के पास में है ना, मतलब यूपी वाले क्षेत्र में, तो इसमें आ जाएगा आपका इधर हरिद्वार, इधर पर इसको बोलते हैं द्वार, यही घाटी को। तो इसका एग्जाम्पल है हरिद्वार। तो ये दो आपके क्या है, घाटियां हैं, वैली हैं, जो कि आपका निर्माण हो रहा है कहाँ पर, तो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में। तो ध्यान रखेंगे दोनों को, दून और हरिद्वार। तो इस प्रकार जो है हमने 3 रेंजेस का जो है डिवीज़न पढ़ लिया।
और जो मेन डिवीजन हम देख रहे थे ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल। हिमालय में भी हमने 3 डिवीजन देख लिए, कौन से तो ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। अब हमारा पोर्शन जो बच रहा है नॉर्थ ईस्ट हिमालय का बच रहा है। अगले लेक्चर में जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक स्टे ट्यून और देखते रहिए। थैंक यू।